एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में इन एमएलएज को वहां की जनता धूल चटाएगी और तारीख में इनका नाम मीर जाफरों के साथ होगा। इन लोगों ने धोखा सिर्फ पार्टी को नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तरुल ईमान के ईमान का खरीदारी कर सकता है। अरे कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़ी ही है कि ब्याह करना था। एमआईएम के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। हमारे 4 एमएलए पार्टी को छोड़कर चले गए हैं और इन लोगों ने सिर्फ पार्टी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल में जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आज़ादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया, वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमज़ोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा सिर्फ पार्टी को नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इन एमएलएज को वहाँ की जनता धूल चटाएगी और तारीख में इनका नाम मीर जाफरों के साथ होगा। साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अक़लियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अक़लियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अक़लियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, और जिन लोगों ने अक़लियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अक़लियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अक़लियत के लोग, अक़लियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। आपके विधायकों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था, इसलिए आपके विधायकों पर आपका कंट्रोल नहीं था। नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए, सोच समझ की आज़ादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े पापी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमें से अक़लियतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूँ कि पिछले इजलास जितने सेशन हुए हैं, गवाह होगा कि अक़लियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को एमआईएम ने मजबूती से उठाया है, और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है, तमाम तर विधायकों को जो बोलने का मौका दिया है, जो परामर्श किया है। दूसरी पार्टियों में गए हैं, हम लोग रहे भी हैं, दूसरी पार्टियों में हैसियत है तलवार चाटने की। एमआईएम है जो मान सम्मान की बात करती है। अगर कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए जो पार्टी का तलवार चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। एमआईएम ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है और अख्तरुल ईमान खड़ा है। मैं दावा करता हूं आपको कि अरे किसकी हिम्मत है? मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तरुल ईमान के ईमान का खरीदारी कर सकता है। अरे कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़ी ही है कि ब्याह करना था। उधर भी नहीं होता था, आपकी पार्टी का हाउस के बाहर स्टैंड वाला क्या स्टैंड अलग नहीं है? सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के अक़लियतों के, बिहार के पिछड़ों के लिए जो बात हमने की है, सीमांचल के हक और इंसाफ की हमने बात की है। सीमांचल में वो तमाम तर विधायक जिनकी बस्तियां कट रही हैं, जहाँ सैलाब का कहर है, जहाँ पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, रोजगार का मौका नहीं आया, वो स्टैंड कोई साथ दिया क्या? उस स्टैंड में एमआईएम सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था,
अभी मामला आया अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है। कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया, लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है। और मैं समझता हूं किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में एमआईएम ने की है। लेकिन आपको अंदेशा नहीं था, अक्सर बड़ी पार्टी बन गई, आपको क्या लगता है बिहार में कुछ होने वाला है? अब भाई ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं, उनसे पूछिए।